बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन के शामी कबाब जो कि बहुत ही रेशेदार और जूसी बन के तैयार होंगे। इन शामी कबाब को बना के हम 1 महीने तक के लिए बहुत आराम से इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। ना तो इनका जायका ख़राब होगा, ना ही इनकी रंगत ख़राब होगी। इनको बना लेने से हम बहुत ही पुरसुकून हो जाएंगे, क्योंकि हम इन्हें बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्गर्स भी बना सकते हैं, सैंडविचेस बना सकते हैं, चाहे तो रोल पराठे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों को पराठे के साथ भी शामी कबाब खाने का मज़ा आता है। बच्चे भी छुट्टियों में घर होंगे रमज़ानुल मुबारक की, तो आप उन्हें बच्चों को भी दिन में बना के दे सकते हैं। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे आधा किलो दाल ली है। आधा किलो दाल को मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। दाल को बहुत अच्छी तरह से भिगोना है। कम से कम 2 घंटे के लिए तो ज़रूर भीगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे आधा किलो से ज़्यादा थोड़ा बोनलेस चिकन था जो ले लिया था। एक ब्रेस्ट पीस लिया था जो कि काफ़ी बड़ा था, आधा किलो से ज़्यादा ही था ये। तो इसके मैंने बड़े बड़े पीसेस करके इसमें शामिल कर दिया है। छोटे पीसेस हमने नहीं करने, बड़े टुकड़े करके हमने डालना है। इससे चिकन के रेशे अच्छे बनेंगे। तो साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 2.5 से 3 टेबलस्पून भर के मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे, जिसमें हस्बे ज़रूरत नमक, 2 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ साबुत सूखा धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। ज़्यादा मिर्चों का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, आप चाहें तो अपनी टेस्ट के हिसाब से मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी का अंदाज़ा आपने बहुत ख्याल से करना है। इतना पानी डालना है कि दाल सारी भीग जाए और 1.5 इंच पानी ऊपर हो। मैंने यहाँ पे आधा किलो दाल में 3 ग्लास पानी इस्तेमाल किया है, यानी कि 2 कप मेरी दाल थी और उसमें 1 ग्लास ऊपर मैंने पानी का शामिल किया है। तो 3 ग्लास इसमें पानी शामिल किया है और इन सब चीज़ों को ढक के मैं चूल्हे पे रख दूंगी पकने के लिए। पहले हमने यहाँ पे आंच को तेज़ रखना है। जब एक उबाला आ जाए तो फिर हम इसको हल्की आंच पे दाल गलने तक के लिए पका लेंगे। दाल बहुत अच्छी भीगी हुई थी, तो मुझे यहाँ पे दाल और चिकन को गलाने के लिए 25 से 30 मिनट लगे थे और दाल और चिकन दोनों बहुत अच्छे तरीके से गल चुके थे। अब इस पॉइंट पे मैं यहाँ से चिकन को निकाल लूँगी, क्योंकि चिकन बहुत अच्छे से गल गया है और दाल भी। और चिकन निकालने के बाद दाल का पानी तेज़ आंच करके हम खुश्क कर लेंगे। इस तरीके से आप शामी कबाब बनाएं। ये बहुत ही झटपट तरीका है शामी कबाब को बनाने का। बहुत मज़े के शामी कबाब बनेंगे और ड्राई भी नहीं होंगे। वरना अक्सर क्या होता है कि जो बोनलेस चिकन के शामी बनते हैं उसमें शामी कबाब ड्राई हो जाते हैं। तो लेकिन इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपके कबाब ड्राई नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने चिकन जो निकाल लिया था उसको श्रेड कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसके रेशे कर लेने हैं। तो यहाँ पहले मेरी बहन कर रही थी, उसको मैं फिर सिखा रही थी कि तुम इस तरह नहीं, इस तरीके से चिकन के रेशे करो, थोड़े लंबाई के रुख, बड़े जो लंबी साइड है उस साइड से हमने चिकन के रेशे करने हैं। ये देखें इस तरह से। अगर आप छोटे पीसेस करके करेंगी तो चिकन के रेशे छोटे होंगे, जिसकी वजह से दाल में चिकन नजर ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे तेज आंच पे मैं पानी खुश्क कर रही हूँ। पानी खुश्क हो चुका है और दाल बहुत अच्छे से गल गई थी। इसको चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने थोड़ी सी जो दाल के दाना इसमें था उसको मज़ीद इस तरीके से मैश कर लिया है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। चॉपर में करने की ज़रूरत नहीं रहेगी बिल्कुल भी। जब दाल का कोई भी दाना नज़र ना आए तो इसका मतलब है कि दाल बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है कि शामी कबाब के लिए। तो ये देखें, दाल का जो मिक्सचर है वो मैं अलग बर्तन में निकाल लूँगी। साथ ही अब बाकी की चीज़ें भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो चिकन हमने श्रेड करके रखा है वो भी अभी इसमें हम शामिल कर देंगे। बहुत ही मज़े के शामी कबाब ये बनते हैं और मुझे तो पता नहीं क्यों जब घर में शामी कबाब बने हों तो बहुत सुकून लगता है। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्चों को कूट लिया था, वो शामिल कर दी हैं। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ इसमें जाएगी आधे मुट्ठी धनिया। हरा धनिया बिल्कुल बारीक काट लेना है, उसको धो के अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। और साथ ही थोड़ा सा इसमें जाएगा पुदीना। पुदीने और धनिया और हरी मिर्च, इसका तो बहुत ही मज़ा आता है शामी कबाब में। बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। साथ इसमें मैं 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला बाद में शामिल करूँगी। 2 अदद अंडे इसमें जाएंगे। अंडे डाल लेने से शामी कबाब बहुत जूसी बनेंगे, बहुत मज़े के बनते हैं।
अक्सर शामी कबाब जब हम बनाते हैं तो वो ड्राई हो जाते हैं, तो अंडे शामिल कर लेने से ये ड्राई नहीं होंगे। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून बेसन। बेसन डालने से ये अच्छी तरह से जो सारा मिक्सचर है वो जुड़ा रहेगा आपस में, शामी कबाब फ्राई होते हुए खुलेंगे नहीं। और अगर थोड़ा सा आपका मिक्सचर नरम हो जाए फॉर एग्जांपल, तो आप इसमें बेसन की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। बेसन आप थोड़ा सा भून के डालिएगा, वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगा, कचाहट बेसन की नहीं रहेगी उसमें। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने में फिर आपको कह रही हूँ कि मैं नमक मिर्च थोड़ी कम डालती हूँ, आप नमक मिर्च की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ये अब आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट मिक्सचर है। ये इतना सॉफ्ट नहीं है कि कबाब ना बने, सॉफ्ट इन अ सेंस कि ये जूसी मिक्सचर बना है, कबाब आपके बहुत जूसी बनेंगे। तो अब इस पॉइंट पे हम इस मिक्सचर को 10 से 15 मिनट के लिए पहले छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसके शामी बना लेंगे। शामी बनाने के लिए आप हमेशा एक बात याद रखें कि मिक्सचर को ठंडा नहीं करना। जितना आप गरम मिक्सचर होगा, यानी कि इतना गरम हो कि आप आराम से कबाब बना सकें, हाथों को महसूस हो कि ये थोड़ा गरम है, तो उस तरह से शामी कबाब बहुत जल्दी बन जाते हैं और उनकी शेप बहुत अच्छी बनती है। अगर ये ड्राई सूख जाए, ठंडा हो जाए, सॉरी, अगर मिक्सर ठंडा हो जाएगा तो फिर आपके शामी कबाब टूटेंगे, किनारा उसका अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैंने एक डिस्पोजेबल बॉक्स रखा है जो कि शामी कबाब के लिए ही है मेरा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा शामी कबाब की लेयर्स आ जाती हैं, इसकी कैपेसिटी अच्छी है। मैं हमेशा शॉपर बैग्स जो नॉर्मल होते हैं उसको काट लेती हूँ और इस तरह से लेयर लगा के शामी कबाब को रख लेती हूँ। तो अब मैं इनको तकरीबन फ्रीज़ कर लूँगी। बाकी के शामी कबाब भी मैंने बना के फ्रीज़ कर दिए थे ट्रे में, और जब वो जम जाएँ, फ्रीज़ हो जाए अच्छी तरह से, तो फिर ट्रे से मैं उतार लूँगी और इनको जिप लॉक बैग में अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, या अगर बॉक्स में डालना चाहें तो बॉक्स में भी रख सकते हैं। तो वो बॉक्स भी मैंने भर लिया था पूरा माशाल्लाह से। तकरीबन इतने जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, इससे 45 के करीब शामी कबाब जो हैं वो तैयार हो गए थे, और बहुत आराम से आप इसको 1 महीने तक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे घर से तो अगर शामी कबाब बने हुए ख़त्म हो जाएं तो मुझे टेंशन शुरू हो जाती है। बच्चों वाले घर में तो स्पेशली ज़रूरी होने चाहिए शामी कबाब बने हुए। बच्चों को आप सैंडविचेस बना के दे सकते हैं, पराठे के साथ दिया जा सकता है। इवन शामी कबाब बने हों और अचानक से मेहमान आ जाएं तो भी हमें टेंशन नहीं होती कि चले शामी कबाब पड़े हुए हैं, जल्दी से निकाला और साथ ही 1-2 चीज़ का और इंतज़ाम किया और चाय हमारी रेडी हो जाती है। तो कुछ शामी कबाब मैंने यहाँ पर जिप लॉक बैग में डाल के सेव कर लूँगी, और जब हमारे घर में शामी कबाब बन रहे हों और बर्गर्स ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। शामी कबाब तैयार हो रहे थे तो साथ ही बर्गर्स भी बन गए। तो मैंने कहा चले ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि बर्गर्स बनाना कितना आसान है और ये बहुत मज़े के बनते हैं। शामी कबाब को फ्राई कर लें और उसके बाद हम बर्गर्स की भी रेसिपी देख लेते हैं कि मैंने किस तरह से बनाया था। पहले मैं आपको शामी कबाब की प्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने इनको डिश आउट करते हुए लेटस का इस्तेमाल किया है, आप सलाद पत्ते का भी कर सकते हैं। और अब आप इसकी फाइनल लुक भी देख सकते हैं कि ये कितने सॉफ्ट, जूसी और बाहर से क्रंची, बहुत क्रंची भी होते हैं ये। अच्छा, मैंने यहाँ पे बर्गर्स बनाने थे तो मैंने इसको अंडा लगा के फ्राई कर लिया। आप सिंपल इन शामी कबाब को अंडा लगाए बगैर भी डीप फ्राई भी कर सकती हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ये कबाब बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे, ना ही टूटेंगे। मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, मुझे ज़रूर बताया करें। जब आप कोई कमेंट करते हैं अच्छे या मुझे पर्सनल इनबॉक्स भी कुछ लोग करके बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ हमारे बर्गर्स भी रेडी हो गए थे जो कि बहुत ही मज़े के बने थे। रमज़ानुल मुबारक में इफ्तारी के टाइम पे अगर कुछ समझ ना आ रही हो कि क्या बनाया जाए तो दाल चावल बनाएं, साथ शामी कबाब फ्राई कर लें, परफेक्ट डिनर रेसिपी हो जाती है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।